नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की एक बहुत ही शानदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। काफी टाइम बाद आप देख रहे होंगे अपडेट, एक बार फिर से कुछ अपडेट्स जो इतनी भी आई होंगी यूपी स्कॉलरशिप की, वो सारी लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। तो जो सबसे बड़ी अपडेट वो क्या है, वो है अगले जो 7 दिन होने वाले हैं उनमें जो है कि बहुत लोगों का छात्रवृत्ति का पैसा जिनका नहीं आया है, अभी तक एक भी किस्त नहीं है, उनको जो है कि पहली इंस्टॉलमेंट या पहली किस्त अगले 7 दिनों के अंदर अंदर मिलने वाली है। तो कौन से वो छात्र होंगे, ये कि क्या क्लेम है, क्यों बोल रहा हूँ मैं 7 दिनों के अंदर आएगा, कौन से छात्रों को मिलेगा, इस पर पूरी बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, ताकि आपको चीजें जो है क्लियर हो जाए कि किनको आएगा और किनको नहीं आएगा। उसके बाद एक दो और भी न्यूज आ रखी है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, उस भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो अब नया सेशन आने वाला है, 24-25 का भी शुरू हुआ, अभी फॉर्म भरा जाना, तो स्टार्टिंग से आपको गाइडेंस सही मिलती रहे उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, अगले 7 दिनों में जो है कि क्यों बोला जा रहा है, किसका पैसा आएगा। देखो आज हो गई 21 जून और जो है कि आप लोगों के सामने ये देखो जो टाइम टेबल है, ये इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। तो ये टाइम टेबल किसके लिए, ये टाइम टेबल है SC ST के छात्रों के लिए, जितने भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उनके लिए जो है कि गवर्नमेंट द्वारा समाज कल्याण के द्वारा जारी किया गया टाइम टेबल है, जिसमें सारी चीजें लिखी जाती हैं कि कब पैसा आएगा, कब फॉर्म वेरीफाई होगा, कब क्या होगा। तो जो इसमें जो डेट लिखी गई है सेकेंड राउंड का जो भुगतान होना है, हालांकि मैं ऑलरेडी ये बातें आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो उसमें जो भुगतान की जो डेट है वो क्या है, 28 जून तक है। यहाँ देखिए जो मांग सृजन करना था वो ऑलरेडी किया जा चुका है। मांग सृजन का मतलब था कि आप लोग के जितने फॉर्म सबके स्टेटस जो वेरीफाइड होते हैं उसके आधार पर सरकार से जो है कि जो वित्त विभाग होता है समाज कल्याण का, उनसे जो है कि उस आधार पर पैसा मांगा जाता है कि भाई इतने इतने छात्र हैं जिनका फॉर्म हमने वेरीफाई किया, उनको जो है कि पैसा चाहिए। तो 18 जून तक ये काम हो चुका है। अब उसके बाद नीचे वाली लाइन पर आप देखोगे 29 नंबर पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है, 30 नंबर पॉइंट पर आप लोग को ध्यान देना है। 30 नंबर पॉइंट पर क्या लिखा है, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड या NPCI से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि भेजा जाना या अंतरित किया जाना। वो कब तक हुआ, 28 जून 2024 तक होगा। ये 28 जून को नहीं बोल रहे हैं, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है इसको देखने में, उनको लगता है 28 जून की बात कर रहे हैं, ये बोले 28 जून तक पैसा भेजा जाएगा। तो ये जो डेट है ये क्या है कि जो भुगतान की डेट है वो है 18 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में, इसके बीच में किसी भी दिन पैसा जो है कि आ सकता है, क्योंकि जो मांग सृजित करना था वो 18 तक कर लिया जाता है। उसके बाद अगले 10 दिनों के अंदर अंदर भुगतान होगा, तो अगले 10 दिनों के अंदर अंदर किसी भी दिन आ सकता है। 21 तारीख आज ऑलरेडी हो गई है, 28 दिन मतलब 28 तारीख में अब 7 दिन बचे हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि अगले 7 दिनों के अंदर अंदर पैसा आएगा। तो ये तो हो गया कि आपने ये डेट देख लिया, टाइम टेबल मैंने आपको समझा दिया मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। तो ये 28 जून तक आपको भुगतान हो जाएगा। अब बात करते हैं किसको भुगतान होगा, कौन से वो छात्र होने वाले हैं। देखो जितने भी SC ST के छात्र हैं जो सेकेंड राउंड में जिन्होंने फॉर्म भरा है, मतलब जिनका फॉर्म 2024 में भरा गया, वो सारे सेकेंड राउंड में आते हैं। जिन लोगों के फॉर्म अभी आप देख रहे हो वेरीफाई हो रहे हैं, बहुत लोगों के फॉर्म अभी मई में वेरीफाई हुआ, जून में वेरीफाई हुआ, जैसे इनका देखोगे तो 25 मई को फॉर्म जो है वेरीफाई किया गया है। तो 14 जून तक फॉर्म वेरीफाई किए गए हैं आप लोगों के, 14 जून उसकी डेट थी। तो जितने लोगों के फॉर्म अभी वेरीफाई हुए मई में, अप्रैल में, जून में, इन सभी का जो आएगा वो आएगा सेकेंड कैटेगरी में। सेकेंड कैटेगरी मतलब जिनका जो है कि अभी पैसा आना बाकी है। तो अगर आप SC ST कैटेगरी के छात्र हो, आपका 2024 में आवेदन हुआ है, फॉर्म अभी आपका वेरीफाई हुआ है कुछ दिनों पहले, चाहे पिछले महीने हुआ, चाहे अभी 5 दिन 10 दिन पहले 20 दिन पहले हुआ होगा, मतलब अप्रैल मई जून के अंदर अंदर मतलब फॉर्म आपका वेरीफाई हुआ है। तो जो अभी आपने टाइम टेबल देखा वो आपके लिए ही था। तो आपका जो भुगतान होना है वो 28 जून तक हो जाएगा, मतलब अगले 7 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है कि पैसा मिल जाएगा। अब ऐसे में डाउट आ रहा होगा जो SC ST के पीछे के जो छात्र बचे हुए होंगे, अब जो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन उनको जो है कि पैसा नहीं आया है। देखो तो अभी देखो आपके लिए ऐसे स्पेसिफिकली कोई भी अपडेट नहीं आई है कि अगर आपका पैसा आया है नहीं आया। हालांकि SC ST के मैक्सिमम छात्रों का आ गया, पहला मतलब पहली किस्त आ गई है, दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो देखो दूसरी किस्त का पैसा हो सकता है आपको इन वाले राउंड के साथ देखने को मिल जाएगा। दूसरी किस्त का पैसा में भी बहुत लोगों को डाउट है, तो वही मैं यहाँ क्लियर कर दूंगी। जो दूसरी किस्त का पैसा होता है सेकेंड इंस्टॉलमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ SC ST कैटेगरी के छात्रों के लिए होता है। जनरल OBC माइनॉरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक किस्त होती है, वो जो है राज्य सरकार देती है। तो जो सेकेंड किस्त का पैसा SC ST का वो जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कब देती है इसका कोई डेट निर्धारित नहीं होता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे देती है उसके बाद वही फाइल ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं और उसके आधार पर लोग पैसा देते हैं। तो उसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है। तो ये कब आएगा उसके बाद आता है जब स्टेट गवर्नमेंट दे देती है।
तो स्टेट गवर्नमेंट 28 जून तक अपना पैसा दे देगी। उसके बाद आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अगले जो है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर या 1 महीने भी लग सकते हैं, उसके अंदर आपको जो है कि दूसरी किस्त का भी पैसा देखने को मिल जाएगा। तो अभी ये सारी जो है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई किसको पैसा आना है किसको नहीं आना है। अब बात करते हैं देखो कि दूसरे जो कैटेगरी के लोग हैं जैसे जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, उनके लिए क्या है। देखो जो लास्ट अपडेट आई थी आप लोगों के लिए वो यही थी, सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति का पर फैसला चुनाव के बाद जो है कि लेंगे। और ये एक जुमला था, मतलब एक ऐसे ही बोला था इन्होंने, इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इलेक्शन बीते काफी टाइम हो गया, रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया। मैंने आपको बोला भी था कि आपको उम्मीद कम रखनी है, ये लोग ऐसे ही वादे कर देते हैं बस कि इलेक्शन के बाद देंगे, तो कि कहने में आसान हो जाता है इलेक्शन के बाद देंगे, लेकिन इलेक्शन बीते हुए टाइम हो गया है और अब उम्मीद आपको छोड़ देनी चाहिए। तो जितने भी जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी छात्र हैं, आप लोग के लिए उम्मीद 23-24 के लिए जो है कि खत्म हो चुकी है। अब 24-25 के लिए जो है कि आप लोगों को दोबारा जो है कि फॉर्म भरना पड़ेगा। 23-24 में जिनका आना था ब्लॉक वालों का भी, उनका जो है कि पिछले महीने आ गया। अब किसी का आने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर हो चुके हैं। तो ये हो गया जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के। SC ST के छात्र जो है कि जिनका पैसा आना है, आप लोगों को कहाँ पैसा देखना है, आपको पैसा देखना है PFMS पर। PFMS मतलब होता है जहाँ पे आप इस तरह का अपना पेमेंट जो है कि देख पाते हो। पेमेंट मतलब जहाँ पे आपका स्टेटस इस तरह से दिखता है। PFMS में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप चाहो सरकारी अपडेट 247 इस साइट पर चले जाना, यहाँ पर जाके आप जो है कि सर्च कर लेना गूगल और पहले पेज पर ही चले जाना, वहाँ पर आपको PFMS की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आपको देखे पेमेंट अपना देख सकते हो कि इनिशिएट हुआ या नहीं हुआ है। अब इन चीज़ों में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पेमेंट आए उसके पहले, कि आपको देखो ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। 3 गलतियां आपको बचनी है, नहीं तो देखो अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो पेमेंट आपका रुक जाएगा। पहली चीज़ कि आपको MPCI अपना देखना है कि एक्टिव है या नहीं है, एक्टिव होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आपके खाते में किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन की सीमा नहीं लगी चाहिए। बैंक से कई बार ट्रांजैक्शन की लिमिट लग जाती है कि आपके खाते में इतना ही पैसा आ सकता है, इतना पैसा जा सकता है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, अब तो वो आप नहीं कर सकते, 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इन 2 चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है ताकि आपका कोई भी ट्रांजैक्शन फेल ना हो। देखो अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी तो आपकी जितनी मेहनत आपने करी है वो सब पानी में चली जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ें मैं आपको जो है कि बताता रहता हूँ ताकि जितने भी मेरे व्यूअर हो, आप जो वीडियोस देखते हो, उनका जो है कोई भी नुकसान ना हो। तो ये थी आप लोगों के लिए सारी अपडेट्स। जितने लोग अभी जो है कि पैसा आए या फिर आपका PFMS पे इनिशिएट हो या कुछ भी हो, कमेंट करके एक बार आप जरूर कंफर्म कर देना ताकि बाकी लोगों को भी आइडिया लग जाए और मुझे भी आइडिया लग जाए कि पेमेंट इनिशिएट होना शुरू हो गई है। सो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए पेमेंट को लेकर, किसका पैसा आना है, किस डेट को आएगा, कैसे आएगा, वो मैंने उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। तो चलिए जाते जाते आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोमेशन।